हमारी संस्कृति इन दो शब्दों से ही बलवती है, सामर्थ्यवान है, अथवा प्राणवंत और जीवंत अथवा जागृत है। हमारी संस्कृति में, हमारे देश में ये दो शब्द ऐसे हैं, उनसे ही पूरा देश समझा जा सकता है। एक है ऋषि, दूसरा है कृषि। हमारे ये भारत में दो शब्द ऐसे हैं, ये दो सत्ताएं ऐसी हैं। ऋषि सत्ता, ऋषि सत्ता माने संत सत्ता, धर्म सत्ता। ऋषि का अर्थ है संस्कृति, ऋषि का अर्थ है वो 24 तीर्थंकर। ऋषि का अर्थ है गुरुदेव नानक से लेकर दशमेश पिता तक, गुरु गोविंद सिंह और अब तक अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गौतम कणाद, जैमिनी, पाराशर, पुलह, पुलस्त, अगस्त, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, जैमिनी, गौतम, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, इनके बिना सारी गाथाएं अधूरी हैं। अगर हम पाणिनि और चरक को भूल जाएं, हम भूल जाएं पतंजलि को, सप्तऋषियों को, तो फिर हमारे पास रहता क्या है, बचता क्या है? हम भूल जाएं अन्नदाताओं के उपकार, हम कृषक को भूल जाएं, तो फिर हमारे हाथ में बचेगा क्या? तो इस देश में इन दो का बड़ा सम्मान रहा है, ऋषियों का और कृषकों का, कृषि का। और ये दोनों ही निराभिमानी होते हैं, ये दोनों ही अधिक अपेक्षा नहीं करते। इन दोनों को ही समाज से कुछ नहीं चाहिए। वो दोनों ही उत्पादक हैं, दोनों ही सर्जक हैं, दोनों ही निर्माता हैं। एक अन्नदाता है और दूसरा ज्ञानदाता है। एक अन्नदाता है, वो अन्न दे रहा है, दूसरा ज्ञान दे रहा है। ऋषि और कृषि के बड़े उपकार हैं हमारे ऊपर। अच्छा, क्रोध आता कब है? क्रोध आता है काम की पूर्ति के अभाव में, जब काम में विसफल हो गए, असफल हो गए। जो काम है आपका, जो आपकी भोग वांछाओं में जो विफलता आती है, असफलता आती है, अक्षमता आती है, जब आप अक्षम है, इनएफिशिएंट, इनएक्टिव हैं, जब आप परफॉर्म ही नहीं कर सके अच्छे ढंग से, आपको परफॉर्म जो करना था, जो आपको प्रकट करना था, जो आपके द्वारा सिद्ध होना था, जो आपकी जो रचना थी, जो आपको करना था, उसमें जब आप नहीं कर पाते हैं तो आपको खुद से झुंझलाहट आती है, अपने से। और गुस्सा करने वाला व्यक्ति जानते हो कौन है? जो विफल हो चुका है, अक्षम है, अपने आवेश पर जिसका नियंत्रण नहीं है। तो गुस्सा करने वाला आदमी सबसे हारा हुआ आदमी होता है। इसलिए गुस्सा करने वाले आदमी पे गुस्सा मत करो, उसकी पीठ थपथपाओ, चिंता न कर भैया, हम तेरे साथ हैं। वो पहले ही हारा हुआ है, वो पहले से ही बेचारा विफल है, उसका पहले ही पराभव हो चुका है, क्योंकि उसे काम ने दुर्बल कर दिया है। कामना, हमारी वासना, हमारी स्पृहा, लालसाएं, ऐषणाएं जब पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है। पता है क्रोध कब आता है? विषयासक्ति के कारण। विषय की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, लोभ और मोह की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और अहंकार का पोषण नहीं होगा तो क्रोध आएगा। जहां आपकी ईगो सेटिस्फाइड नहीं हुई, गुस्सा आ जाएगा आपको। और किसी का सच में ही मूड खराब करना हो तो उसकी ईगो को हर्ट कर दीजिए। ईगो हर्ट कैसे कर सकते हैं? जरा सा कुर्सी नीचे खींच लो, पीछे कर दो, दाएं कर दो, बाएं कर दो, हल्की सी तो कुर्सी एक उसकी बदलनी है, लोकेशन चेंज करनी है, लीजिए। इतना मान चाहिए, इतना सम्मान, इतना आदर, हर पल आदर चाहिए हमको, तो हर पल सम्मान चाहिए।
हर पल लोग प्रशंसा करें हमारी, हमारे गीत गाए जाएं। धन्य है, ऊंचे सिंहासन पर आरती की जाए। सच में मन पूज्यता की और लोकप्रियता और सिद्धि की कामना में रहता है। जीव है अंदर, वो भगवान है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अगर हम मान के आकांक्षी हैं, इसका अर्थ है कि भगवान है हमारे भीतर। जड़ होता तो मानना चाहता। इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर हम आदर के आकांक्षी हैं तो भीतर नारायण बैठा है ना, ईश्वर का अंश है ना, इसलिए आदर करना चाहिए। और हमारी संस्कृति ये कहती है सबसे पहले आदर करो दूसरों का, अन्य का आदर करो। हाथ जोड़कर बोलो अतिथि देवो भव। देव, हमारे यहां सबको को देव कहा। धरती अम्बर अग्नि जल वायु को ये देवता है। जल देवता है, अग्नि देवता है, अन्न देवता है। हमारे यहां स्त्री को मां कहा। विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। स्त्रियों में मां रहती है, आदर करो। कन्या लक्ष्मी है, पुरुष में नारायण रहता है, बालक में भगवान रहता है, दरिद्र में नारायण रहता है, रोगी में स्वयं भगवान का वास है। इसलिए हमारे आदर करने की बात कही।